पहले तो हमारे अंदर उत्साह होना चाहिए, जैसे खुशी होना चाहिए कि हम कहीं जा रहे हैं या कुछ कार्य के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। उमंग होना चाहिए अपने आप में और अपने अंदर से। जैसे आप लोग ने रामायण तो देखी है, लेकिन शुरुआत से देखी या नहीं देखी, राम के साथ वो जुड़ता है जिसमें संपूर्ण गुण होता है, वो राम के साथ जुड़ता है। संपूर्ण गुण का मतलब जानता है। संपूर्ण गुण का मतलब होता है कि अपने माता पिता की आज्ञा मानना, अपने गुरु के सामने नमन करना और अपने अंदर जो बुराई है उसे निकाल कर बाहर फेंकना। वो ही राम राज्य में जुड़ सकता है। वो जो राम राज्य चल रहा है, रावण का राज्य नहीं। अगर राम राज्य में जुड़ना है और रावण को हराना है, राम को जिताना है, तो राम को खोजना तो पड़ेगा कि राम कहाँ है। और काली घटा में सूर्य की किरण निकलती है तभी राम नजर आता है। अंधकार में कोई नजर नहीं आता। क्या दिखता है कोई? इसलिए सूर्य की किरण चारों दिशा में फैलाना होगा और उसमें राम को खोजना होगा। जो भी राम राज्य में जुड़ना चाहता है, बच्चे हो, बूढ़े हो या फिर पशु हो, पक्षी हो, जो भी राम राज्य में जुड़े, उसके पास मेरी वाणी भेज देना। आने वाले समय में राम राज्य का राज तिलक होने वाला है। इसलिए उस राज्य में और उस सिंहासन पे कौन बैठेगा और कौन नहीं, भरत को बैठना है या राम को बैठना है, ये निर्णय तो प्रजा करती है। प्रजा करती है ना। तो इसलिए प्रजा को ही राम चुनना है कि कौन राम है और कौन नहीं है। इसलिए राम ने, क्योंकि राम पहले भगवान नहीं हुआ करता था, पहले राम एक मनुष्य है। बांदर दल में सिर्फ और सिर्फ 3 मनुष्य थे, राम, लखन और विभीषण, और बाकी के बांदर दल था। और जो विभीषण के साथ थे वे दानव कुल से, लेकिन दानव कुल भी राम में जुड़ गया, इसलिए वो मानव जाति में आ गए, दानव कुल से हटके। इसलिए जो भी राम राज्य में, जो राम के साथ जुड़ेगा, वो सदा सर्वदा भगवान के शिष्य ही कहलाएंगे। और जो राम राज्य में नहीं है, जो रावण के राज्य में है, वो सदा सर्वदा दानव ही कहलाते हैं, मानव नहीं कहलाते। इसलिए राम राज्य में जुड़ना आवश्यक है। जैसे माता जानकी को खोजने के लिए रघुवर गए थे, उनके पास समय बहुत कम था। जैसे ही अब कलयुग में राम को खोजने के लिए समय बहुत कम है। ऐसा ना हो कि जो सिंहासन पे राम की पादुका रखी है, वो सिंहासन पे राम नहीं रावण बढ़ जाए, वरना जैसे लंका का संहार हुआ है, वैसा कलयुग में संहार हो जाएगा। इसलिए राम राज्य में बच्चे बच्चे को जोड़ना है। जो भी राम राज्य में जुड़ेगा वो विजय ही पाएगा। अब तुम्हें एक छोटी सी रामराज की कहानी सुनाती हूँ। जैसे 6 महीने का बच्चा क्या जानता है? कुछ जानता है? नहीं। कुछ नहीं जानता।
उसे हम जैसे ढालते हैं वैसे ढल जाता है। ढलता है या नहीं? ढल जाता। ढल जाता है ना। जब 6 महीने का श्री राम आंगन में खेल रहा था, माता ने एक रोटी का टुकड़ा श्री राम को पकड़ा दिया। आज भी बच्चे 6 महीने के बच्चे एक जगह आसन पे बैठे रहते हैं और अगर ज़्यादा उत्पात करते हैं तो माँ रोटी का एक टुकड़ा उसके हाथ में पकड़ा देती है। अगर रोटी नहीं तो अब कलयुग में क्या करते हैं, बिस्किट पकड़ा देते हैं या फिर और आप लोगों के क्या मिलते हैं जो खाने का सामान वो दे देते हैं। लेकिन उस समय जब माता ने रोटी का टुकड़ा राम को पकड़ाया तो कगासुर आया। कगासुर अपने राम के पास खेलते थे और जो रोटी के टुकड़े से खाता था वो नीचे गिर जाए उसको उठा उठा कर खाते, उसका पेट भरा जाता। लेकिन एक दिन कगासुर ने सोचा कि भैया ऐसे चुन चुन के इसके पास से खाऊंगा, कहाँ तक खाता रहा। इसलिए एक दिन कगासुर ने अपने मन में विचार किया कि सारा रोटी का टुकड़ा छीन के ही ले जाऊं तो मैं भी खाऊंगा और मेरी प्रजाति भी खाएगी। जब रोटी का टुकड़ा लेके कगासुर आकाश में उड़ने लगा, उसके कक प्रदेश में जाने लगा। प्रभु श्री राम 6 महीने के थे। उसने इतनी चीख मचाई और कगासुर के पीछे लग गया। लेकिन क्या कोई मनुष्य आकाश में उड़ सकता है? नहीं, क्योंकि श्री राम उड़ा नहीं, उसकी भावना उड़ी। जैसे आज भी हम लोगों के अंदर, हमारे दिल में, हमारी आत्मा में भावनाएं हैं। अच्छे विचार लाएंगे तो अच्छा कार्य होता है, बुरे विचार करेंगे तो बुरा कार्य होता है। जब प्रभु श्री राम की भावना कगासुर के पीछे लगी तो कगा प्रदेश में पहुंच गई। कगासुर से रोटी का टुकड़ा छीन लिया कि मेरा इस पे मेरा अधिकार है। मेरी माँ ने मेरे पेट भरने के लिए दिया, तेरे पेट भरने के लिए जो मेरी झूठन है वो झूठन खाओ और मगन रहो। कगासुर ने सोचा कि राम जहाँ तक आ गया तो मुझे खत्म कर देगा। कगासुर चुप जान रहा। प्रभु श्री राम ने वापस रोटी का टुकड़ा अपने हाथ में उठा लिया। वो रोटी का टुकड़ा क्यों बचाया राम ने, इसका उत्तर आप लोगों को ढूंढना है कि वो रोटी का टुकड़ा प्रभु श्री राम ने उस युग में क्यों बचाया था, क्यों छुड़ाया उस कगासुर से। अगर रोटी का टुकड़ा कगासुर से नहीं छुड़ाता तो आज मानव के हाथ में रोटी का टुकड़ा नहीं, मांस का टुकड़ा होता और कगासुर के हाथ में रोटी का टुकड़ा होता। इंसानों की जगहों पे जानवर की तरह मांस का भोजन करना पड़ता है। कुछ लोग करते हैं और कुछ नहीं करते। इसलिए वो रोटी का टुकड़ा आज भी हमारे जहाँ जहाँ भूख है वहाँ वहाँ भोजन है, और जहाँ भूख नहीं है वहाँ भी भोजन है। इसलिए जब अच्छी चीज़ें, मेवा मिष्ठान हमें मिल रहा है तो कगासुर का भोजन करने से क्या लाभ है? क्यों करे कगासुर का भोजन जब प्रभु श्री राम का भोजन हमें मिल रहा है? तो कगासुर का भोजन हम नहीं कर सकते। और अभी इस कलयुग में बहुत कम कगासुर का भोजन हो रहा है, लेकिन आगे चल के घर घर में कगासुर अपना भोजन से थाल परस देगा। और जब बहुत देर हो चुकी है, जब ज़्यादा देर हो जाती है, अगर हाथ में कुछ रखा है और वो गिर गया, तुरंत हमने समेट लिया तो वो समटा जाता है। और ज़्यादा अधिक देर हो जाती है तो वो कहीं कहीं खो भी जाता है। इसलिए अब राम राज्य को समेटने की
समय आ चुकी है। इसलिए जितने भी सुख इस राम राज्य में जुड़ना चाहे उतने ही कम रहेंगे। जैसे दसों दिशाओं से प्रभु श्री राम को सहायता करने के लिए, माता जानकी को बचाने के लिए दसों दिशाओं से, ऋष प्रदेश से, वांद्र प्रदेश से, यहाँ तक कि अब तो क्योंकि मानव जाति चींटियों से ज़्यादा हो चुके हैं, उस समय पे मानव जाति की जनसंख्या बहुत कम थी। इसलिए भगवान ने पशु पक्षियों का साथ लिया। उस समय चींटियों ने पहाड़ जैसे, पर्वत जैसे अपने घर खड़े कर दिए रावण से लड़ने के लिए। ऐसे छोटे छोटे पशुओं ने राम का साथ दिया। और कलयुग में जो मानव राम का साथ ना दे सके वो मानव पशु से भी बेकार होता है। इसलिए मेरी ये वाणी आप आगे भेज देना कि राम के साथ जिस जिसको भी खड़ा होना है, जिस जिसको राम राज्य से जुड़ना है, वो आपके इस सवाल का जवाब सिया राम के नाम से दे और आपके साथ जुड़ने की कोशिश करें। आने वाले कलयुग का अत्याचार से लड़ने के लिए संचप रहे, तैयार हो जाए। कैसे लड़ना है, क्या करना है, जो भी राज्य में आएगा राम की शरण में वो प्रभु श्री राम स्वयं समझा देंगे। तो कथा आपको अगले रविवार ही मिलेगी। अगर नगर साथ नहीं दे रही है तो पर नगर से राम का साथ दो। ठीक, मैं पर नगर में भी जाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ जहाँ आप लोग मुझे बुलाएंगे मैं वहाँ वहाँ जाने के लिए तैयार हूँ। जहाँ मेरे शिक्षक मुझसे कहेंगे कि माता हमें यहाँ वाणी चाहिए तो मैं वहाँ जाके आप लोगों को वाणी सुना सकती हूँ। मुझे कोई आपत्ति नहीं। बस राम का साथ दीजिए, प्रभु श्री राम का हाथ थाम लीजिए और अत्याचार को नष्ट कर दीजिए। अब मैं अपनी वाणी को विश्राम देती हूँ। दुखी मत होना। जय सिया राम। जय सिया।